हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस PRG नंगल। आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में जैसे होते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह, जो भी आपको 1 से 20 तक जैसे कोई परमाणु संख्या है वो ट्रिकी कैसे याद कर सकते हैं। जैसे 1 से 20 तक आपको परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह ये सुने होंगे। जैसे इसको 1 से 20 तक कैसे याद करते हैं। जैसे कुछ ट्रिक हैं कि जैसे हमें परमाणु की संख्या तो याद हो जाती है, 1 से 20 तक कंटिन्यू कर लेते हैं हम। लेकिन उसके जैसे मास वगैरह होता है, उसका मास कि कितना इसका मास है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो इनका कैसे कन्फ्यूजन होता है कि जैसे किसी को कैसे याद करें। तो हम जैसे कोई दो, जैसे हीलियम 2 नंबर पे आता है तो आपको हाँ हो जाता है कि जैसे ये 4 है। तो किसी जैसे हम जाते हैं बोरोन पे, बोरोन की संख्या जैसे 5 होती है, तो इसका होता है जैसे 11 एटॉमिक मास। पहले तो ये कि एटॉमिक मास होता है क्या है, किन किन से मिलकर। जैसे परमाणु होता है एक, यही है। जैसे कोई एक परमाणु है ये, जैसे इसका मध्य भाग उसको बोला जाता है। जैसे इसका मध्य भाग होता है ये नाभिक, नाभिक ही बोलते हैं इनको। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही एक एटॉमिक मास का निर्माण करते हैं। और ये परमाणु जिसके चारों तरफ क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे कौन सा कोष कोष, ये बहुत सारे कोषों से मिलकर ये जैसे परमाणु। अब जैसे आपको ये तो पता हो गया, जैसे ये परमाणु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब एटम, जैसे ये एटम है, एटीएम, ये एटम है। इस एटम का मास कितना है, मतलब किसी परमाणु का द्रव्यमान कितना है, यही ज्ञात करने के लिए। तो जैसे हम बात करते हैं, हम लिखते जाते हैं 1 से 20 तक। पहले तो हम कंटिन्यू 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। जैसे नंबर 1 आता है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हो गए। अब इनका हम नंबर डाल लेते हैं, कौन से नंबर पे, 1 से डाल, नंबर 1 से कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 है जैसे हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 लिथियम, 4 पे बेरिलियम, बोरोन 5, सॉरी जैसे आपके बीच में एक छूट गया है, कौन सा नंबर का, कार्बन। बोरोन के बाद कार्बन निकलना भूल गए हम, या कार्बन 6 पे। छः पे 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 सोडियम, मैग्नीशियम 12, 13 होता है एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर करते हैं 15 फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम,
20 पे कैल्शियम। ये तो इनके हैं 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक। अब इनके हम फुल नाम लिख लेते हैं। जैसे एच क्या होता है हमने बोल तो दिया, जैसे हाइड्रोजन हीलियम वगैरह जो भी। अब इनके एक करके नाम लिख लेते हैं। जैसे 1 ये पहला है हाइड्रोजन, इसको जूम इन कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर है सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये यहाँ तक हो गया आपके कौन से, मैंने पूरे तत्व लिख दिए। उन तत्वों के नाम, प्रतीक क्या है, कौन से नंबर पे क्या है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो 1 नंबर इसका क्या है, परमाणु क्रमांक, जिससे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड होता है जैसे एटॉमिक नंबर। ये तो क्या है इसका परमाणु क्रमांक, कौन से नंबर पे आता है ये परमाणु। पीरियोडिक टेबल में जैसे 118 तत्व है, उन 118 तत्वों में से हम 20 की बात करेंगे। 20 जैसे ये 1 पे जैसे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम, 3 पे लिथियम, जैसे बोरोन, बेरिलियम, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, जो भी है ये 20 तक है। अब इनके नंबर तो हमें पता है, जैसे फर्स्ट पे कौन आता है, जैसे एटॉमिक नंबर तो हमें पता है। एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन जैसे 1 पे, हीलियम जैसे 2 पे ये। अब इनका मास क्या होता है, तो मास जैसे जैसे हाइड्रोजन है, अब इनका मास हाइड्रोजन का, तो इनकी कुछ ट्रिक हैं जो मैं अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ या इसी पे समझा देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का तो आपको याद रख ही नहीं है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे हाइड्रोजन है। अब कुछ ट्रिक हैं तो वो किसी किसी पे फॉलो होती है, किसी पे नहीं लगती है। तो किसी का जैसे आप एक्सेप्शन वगैरह समझ के वो याद रख लेना, और जितनी कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रिक हो जाएगी आपके। जैसे जैसे 1 से 20 तक जो इवन एटॉमिक नंबर, इवन का मतलब सम संख्या, सम संख्या में जितने भी एटॉमिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो उसका एटॉमिक मास अपना आप निकल जाएगा। कुछ एक्सेप्शन आएंगे, जैसे जैसे नाइट्रोजन है, ये होता है जैसे 7 है, 7 जैसे ओड विषम संख्या है, लेकिन इसका जैसे हमने ट्रिक तो हमने फॉलो करी है कि जैसे सम संख्या को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो जैसे 7 दूनी 14 हो जाते हैं। इसका जैसे एटॉमिक मास होता है 14 शायद, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। लेकिन ये विषम संख्या है, विषम संख्या तो विषम संख्या का कुछ जैसे हमने जैसे एटॉमिक संख्या निकालनी कौन सी, सम संख्या के लिए। अब सम संख्या आपने लिख ली,
कौन से उठा लो एक, जैसे बेरिलियम है। अब बेरिलियम है तो बेरिलियम एक एक्सेप्शन के रूप में होगा, क्योंकि बेरिलियम हमने सम संख्या के लिए, जैसे सम संख्या के लिए करना क्या है, एटॉमिक नंबर लिखना है, उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर में समझ रहे हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो एटॉमिक नंबर लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 क्या आ जाता है, इसका एटॉमिक मास आ जाता है। इसी प्रकार जैसे बोरोन है, बोरोन तो एक विषम संख्या है, तो हम जैसे कौन सा सम को चूज कर लेते एक बार, सम संख्या, सम जैसे एक ये है, एक ये, एक ये। अब ये सम संख्या, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में क्या होता है कि इसका जैसे हम 4 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 8 आने चाहिए, लेकिन इसका क्या आता है 9। तो कुछ एक्सेप्शन है, तो मैं बताते चलूँगा 1 से 20 तक कौन से क्या एक्सेप्शन है, जो आपको रट लेना, याद कर लेना कैसे ही। और कुछ तो ऐसे ही जो ट्रिकी हो जाएंगे, जैसे हम ट्रिक का फॉलो करेंगे। अभी 2 सूत्र बताऊँगा मैं ट्रिकी क्या है। और आता है एक नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन को हम, नाइट्रोजन ये है कि एक्सेप्शन के रूप में कैसे है कि जैसे हमने बताया सूत्र, 2 ट्रिक मैं अगले पेज पे बता देता हूँ आपको पहले। जैसे जितने भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अगर सम संख्या में है, तो उस एटॉमिक नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिवाय किसको छोड़ के, एक बेरिलियम को। जो बेरिलियम जैसे 4 नंबर पे आता है, इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8 नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक मास होता है कितना है, 9। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तो आ ही जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास होता कितना है इसका, 9 होता है। इसी प्रकार करते हैं। तो जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें से जैसे कार्बन आता है 6 नंबर पे, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ये अभी मैं PDF फॉर्मेट के रूप में ही है, यहाँ पूरा एटॉमिक मास नंबर संख्या लिखवा दूंगा उसी के सामने, जो भी परमाणु संख्या लिखी है उसी के सामने। और विषम संख्या में कोई परमाणु संख्या है, विषम संख्या में अगर कोई एटम का मतलब परमाणु संख्या है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, एटॉमिक नंबर लगाइए, कितने नंबर पे आता है एटॉमिक, इसको मल्टीप्लाई 2 से करके 1 प्लस कर देना है। अब जैसे फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, जैसे फ्लोरीन है 9 नंबर पे आता है, तो 9 को इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 19, जो किसका है, एटॉमिक मास, फ्लोरीन का एटॉमिक मास ये है, मतलब परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना आ गया इसका, 19। तो हम कंटिन्यू करके 1 से 20 तक पिछले स्लाइड पे जो भी काम किया उसको वापस कर लेते हैं। जैसे ये हम इनका एटॉमिक मास कर लेते हैं, फिर ट्रिक को भी साथ में साथ इसके साथ अप्लाई करते जाएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। ये तो जो भी परमाणु है, जैसे ये तो गैस का एलिमेंट, एलिमेंट है, और ये आप इसके मान लो कि एटॉमिक नंबर जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये तो इसके सिंबल हो जाएंगे। ये तो इसके क्या हो गए, सिंबल, सिंबल हो गए। और ये इसके जैसे लिखे हुए अलग पेन से, ये आपके हो गए हैं इसके एटॉमिक नंबर। अब मैं इधर बात कर रहा हूँ किसकी, एटॉमिक मास की। या एटॉमिक मास करते जाएं कंटिन्यू। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हीलियम का 2 नंबर पे आता है, 2 से हमने पहले मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो कितना है 4। लिथियम आता है, लिथियम का होता है 7। हम देख लेंगे कैसे क्या 7 तरीके से फॉलो करके। बेरिलियम होता है, तो बेरिलियम आता है 4 पे है, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हमने बताया था कि सम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन के रूप में होता है, तो आपको इसको याद रख लेना।
जैसे बोरोन आता है 5 नंबर पे, तो 5, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके एक 1 जो ऐड करना था, तो हो रहे 11। उसी के नीचे चलते हैं। अब है कार्बन। कार्बन क्या है, सम संख्या है, तो सम को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। फिर करना है जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14। अब 14 कैसे आगे कि जैसे आपने बताया था कि मैंने बताया कि जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 14 तो होते हैं, लेकिन 7 क्या है, एक विषम संख्या, तो विषम संख्या उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि विषम संख्या है। तो विषम संख्या को पहले आप 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से 7 को, तो 14 आ रहे, प्लस 1 करने पे 15 आ जाता है, लेकिन होता नहीं। इसका एटॉमिक मास ही कितना होता है, 14 होते हैं। अब ऑक्सीजन आ गया, जैसे कितने नंबर पे आता है, 8 दूनी 16, और 8 क्या है, सम संख्या। सम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ रहा है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 16। अब आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 दूनी 18, मैंने बताया पिछले करके, 9 दूनी 18 प्लस 1 किया, तो इसके मास कितना गया, एटॉमिक मास कितना गया, 19। फिर हम नीचे चलते हैं। नियोन। नियोन क्या है, जैसे नियोन कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ रहा है। ये इसका क्या होता है, एटॉमिक मास। यहाँ तक 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का एक्सेप्शन है, एक बार मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन को आप याद रख लेना, हाइड्रोजन क्या होता है, एक नंबर पे आता है, और उसका एटॉमिक मास ही कितना होता है, 1। हीलियम आता है 2 पे। 2 क्या है, सम संख्या है। ये सम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, किसका, हीलियम का, 4। लिथियम क्या है, एक सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, 3 आ रहा है, तो 3 क्या विषम संख्या ही होती है। तो विषम को हमने क्या किया था, विषम संख्या के लिए क्या बताइए ट्रिक, कि एटॉमिक नंबर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें क्या, 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ गया इसका। इसी के अकॉर्डिंग अगले चलता है बेरिलियम। बेरिलियम ने बता दिया कि एक्सेप्शन रूप में आप यह याद रख लेना कि बेरिलियम वैसे तो 4 नंबर है, तो 4 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आना चाहिए, लेकिन यह क्या आ रहा है, नहीं होता है, 9 ही है इसका। फिर चलते हम बोरोन की तरफ। फिर हम कहाँ चलते हैं, बोरोन की तरफ। बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 पे। 5 क्या है, विषम संख्या है। अब विषम को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 किया ऐड, तो 11 आ रहा है आपका। फिर चलते हैं हम 6 नंबर का आया, 6 नंबर पे है कार्बन। कार्बन पे 6, तो ये सम संख्या है, हम सम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ रहा है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आता है 7 पे। 7 को 2 से, अब 7 तो क्या विषम संख्या है, विषम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 7 दूनी 14 वैसे ही हो गई, 1 ऐड करना है तो 15, लेकिन होता नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना है, 14। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। 8 क्या है, एक सम संख्या है, सम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 16। फिर आए 9 नंबर पे। 9 पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक है 9। 9 क्या है, विषम संख्या है, विषम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 को जो भी एटॉमिक नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक 1 ऐड कर देना है। 1 ऐड किया तो क्या आ रहा है, जैसे 9 दूनी 18 तो हो ही किए, फिर एक ऐड किया तो क्या हो गया, 19। फिर हम बात कर रहे हैं कौन सा, 19 तक आ गई। फिर 10 नंबर, 10 पे आता है नियोन, NE। तो 10 क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। सम को जैसे हमने एटॉमिक नंबर लेके 2 से मल्टीप्लाई किया, सम संख्या जैसे ये बता रखा है, सम संख्या को, सम संख्या जैसे एटॉमिक नंबर डालना है, या एटॉमिक नंबर लगाया ये, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। 20 एटॉमिक नंबर किसका आ रहा है, नियोन का। अब हम बात करते हैं किन से, 10 तक तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सोडियम से लेके कैल्शियम, जो भी मतलब 11 से लेके 20 तक। इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन वगैरह जो भी आते हैं, ये इसमें वही फॉलो करना है जो हमने दो बताए थे, कि जैसे विषम संख्या आती है तो एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 एक ऐड कर देना है। अगर सम संख्या में कोई है, जैसे सम संख्या में कौन कौन से हैं, जैसे 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे तो देखिए। तो जैसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, सोडियम से स्टार्ट करते हैं। अब सोडियम है 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे। 11 क्या है, एक तरह की विषम संख्या है।
तो विषम संख्या को क्या करना है, 11 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या को क्या करना है, एटॉमिक नंबर लिया यहाँ, मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, प्लस 1 ऐड करना है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 ऐड करना है, 11 दूनी 22, 1 23 हो रहा है। तो सोडियम एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, 11। इसका परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास वो कितना होता है, 23। अब आगे बढ़ते हैं किस तरफ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम एक सम संख्या है, मतलब 12 नंबर पे आ रही है, तो क्या है, एक तरह की सम संख्या है। सम संख्या के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2। तो मल्टीप्लाई जैसे 12 है, एटॉमिक नंबर इसके मल्टीप्लाई किया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, या एटॉमिक मास कितना होता है, 24। आगे बढ़ते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे। तो 13 दूनी कितना होते हैं, 13 क्या है, विषम संख्या है, विषम है 13। अब विषम को क्या करना है, ये ऊपर अभी जो किसके लिए सोडियम के अप्लाई किया था वही अप्लाई करना है। तो 13 मल्टीप्लाई 2, 1 ऐड करना है, तो इसका हो जाएगा 27। कितना होता है एटॉमिक मास, 27 किसका, एल्यूमिनियम का। फिर हम आगे बढ़ते हैं किधर, सिलिकॉन की तरफ। सिलिकॉन की तरफ, सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे। तो 14 नंबर है, तो 14 नंबर को क्या करना है, ये 14 है क्या, सम संख्या है, तो सम को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कितना आया, 28। ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं किधर, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है, 15 पे। 15 क्या एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या को क्या करना है, यह डाल दिया आपने एटॉमिक नंबर 15 मल्टीप्लाई 2, 1 ऐड करना है, तो कितना क्या आ रहा है, 15 2 30, 30 प्लस 1 31। तो ये किसका एटॉमिक नंबर होता या एटॉमिक मास होता है, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस आता कितने, 15 नंबर पे आता है। 15 के एक विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए एक फॉर्मूला अप्लाइड बताया था ट्रिक की, कि एटॉमिक नंबर लगा के उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 1 ऐड कर देना है। तो कर दिया आपने 1 ऐड, तो इस एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना आ गया, 31। फिर हम आगे बढ़ते हैं सल्फर की तरफ। ये सल्फर की तरफ चलते हैं, तो सल्फर जैसे ये रहा। अब सल्फर कितने नंबर पे आता है, 32, सॉरी 16 पे। तो 16 का आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, 16 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32। फिर चलते हैं हम क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे। 17 क्या है, विषम संख्या है, 17 विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लोरीन तक पहुँच गए, तो 17 दूनी कितना होता है, 34 मल्टी 1, तो 17 दूनी 34 प्लस 1 कितना हो गए, 35। लेकिन सही इसका मास ये होता है 35.5। लेकिन आप क्या करते हो, कभी कोई क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो ये अप्लाई कर लेना। अगर आपको क्या कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं है, पॉइंटों वॉइंटों का, तो 35 रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक रखो। वो डिपेंड करता है कि आंसर कैसे क्या निकालना है। अगर यही रख लो तो भी कोई आंसर गलत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव देखा जाता है कि आपके जैसे कोई कोष्टक वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अगर पॉइंटों में उत्तर है, तो ये पॉइंट में है, जो भी मान दशमलव वगैरह में है 35.5, ये अप्लाई कर दो, वरना ये याद रख लो। लग रहा है जब 17 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या को 17 से 17 दूनी 34, एक ऐड किया तो 35 हो रहा है। लेकिन सही मास इसका 35.5 होता है। तो यहाँ तो ये ट्रिक फॉलो हो जाती है, तो 0.5 याद रख लेना। फिर हम चलते हैं किधर, ऑर्गन की तरफ। ऑर्गन, ऑर्गन कितने नंबर पे आती है, 18 नंबर पे है। 18 क्या एक तरह का विषम संख्या, सॉरी सम संख्या है, तो सम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने के, 40। तो ये किसका मास होता है, ऑर्गन का। हो गया, ऑर्गन की सम संख्या है, सम को क्या करना है, एटॉमिक नंबर डाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गई। फिर हम चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम आता है 19 नंबर पे। 19, 19 से 2 से, क्योंकि 19 क्या है, विषम संख्या है, विषम को 2 से मल्टीप्लाई करके 18, 18 प्लस 1 ऐड करना है, तो यह आ गया 19। अब कौन सा आ गया, लास्ट ही बचा है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, 20, 20
सम संख्या है, मल्टीप्लाई किया 40, ये क्या आ गया इसका एटॉमिक मास। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कुछ एक्सेप्शन ने, वो तो आपको बता ही दिया। जैसे एक तो बेरिलियम है। अब बेरिलियम आता है कितने नंबर पे, 4 पे आता है। इसका होना क्या चाहिए था आपके, मैंने ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग टू। जैसे 4 क्या सम संख्या, तो मैंने बताया कि सम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आना चाहिए, लेकिन होता कितना है 9। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। फिर एक मैंने बताया था कि जैसे विषम संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके एक 1 ऐड करना है, तो वो कहाँ हमारा ट्रिक है, वो कहाँ अप्लाई नहीं होता है, एक नाइट्रोजन के लिए। ये दो एक्सेप्शन है, और मेरे ख्याल से सबको यहाँ आपके लग रहा है मैंने जो भी ट्रिक बताई है फॉलो हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार वो दो फॉर्मूले हैं जो ट्रिक है, वो ये यहाँ अप्लाई कर देते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सम संख्या में है तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। आ रहा है? अगर एटॉमिक नंबर विषम संख्या में, तो क्या करना है, एटॉमिक नंबर आपको पता रहना चाहिए। ये तो कोई ट्रिक नहीं, ये तो आपको पता रहना चाहिए। ये तो क्या कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये आपको कंटिन्यू याद रहना चाहिए, और इसका ये एटॉमिक नंबर भी आपको याद रहना। मैंने ट्रिक ये अप्लाई ओनली फॉर उसके लिए है कि ये मास कैसे निकाला जाता है। जैसे 2 का 4 कैसे हो गया, 3 का 7, ये मास कैसे क्या होता है, इसी के लिए ट्रिक है। लेकिन ये आपको 1 से 20 तक तो कंटिन्यू आपको याद रहना ही चाहिए। तो विषम संख्या में होती है तो उसके क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर लिया, आपको मास कौन से का निकालना है, उस एटम का नंबर डालना है। जैसे फॉस्फोरस जैसे 15 नंबर पे आता है तो 15 नया नंबर डाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, +1 ऐड कर देना है। आपने कर दिया 1 ऐड, जैसे 15 है, 15 पे क्या आता है, जैसे फॉस्फोरस है, ये 15 क्या विषम संख्या, उसको आपने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कर दिया, तो 15 2 30 +1 31 ये आता है। इसी के अकॉर्डिंग ये आपको लगाने, ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। या ट्रिक मान लो, सूत्र मानो, जो भी, ये आपको याद रखना है। अब मैं एक बार ऐसे कर लेते हैं कि सभी का, जैसे ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह जो भी है, इनका मैं कंटिन्यू आपको एक एटॉमिक मास के रूप में, इस पैनल के रूप में दे देता हूँ। क्योंकि मैंने ट्रिक तो बताई थी, आप उसको अप्लाई कर लेना। और एक दो बार करोगे अप्लाई तो मेरे ख्याल से या ये ऐसे याद हो जाते हैं कि जैसे आप किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो एटॉमिक नाम। अभी आगे और बातें करेंगे कैसे एटॉमिक मास निकाला जाता है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ये कैसे क्या निकाला जाता है, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन यार आप इन चीज़ों का बार बार जैसे कहीं अप्लाई करोगे तो वैसे याद हो जाएगा, लेकिन मैंने ट्रिक के रूप में ये बताने की कोशिश की है। इस पैनल को मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको सभी जो भी एटॉमिक नंबर है ये कंट लिख रहा हूँ, यह कोशिश कर रहे हैं कि पैनल के रूप में दे रहा हूँ मैं एक नंबर। 1 मिनट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एक बार, ये हो गया। मैं आपको एक जैसे हाइड्रोजन है, ये कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैं कंटिन्यू जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कंटिन्यू करते हैं आर्गन, आर्गन के बाद में आता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में आता है कैल्शियम। तो इनका मैंने पहले नंबर तो बता दिया, मैं वापस बता रहा हूँ इसके नंबर कौन से नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ इसका मैं। ये तो आपके जो भी है एलिमेंट हो रहे हैं इनका एटॉमिक नंबर जैसे ये पहले पे आता है ये हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन एक नंबर, हीलियम 2 नंबर, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, बोरोन जैसे 5 पे, 6 पे कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे फ्लोरीन आता है, 10 नंबर पे नियोन आता है, 11 पे जैसे सोडियम आता है, 12 पे जैसे मैग्नीशियम वगैरह जो भी, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, 14 पे सिलिकॉन आता है, 15 फॉस्फोरस आता है, सल्फर 16 पे, क्लोरीन 17, 18 पे ऑर्गन, 19 पे पोटेशियम। ये तो इनके क्या हो गए एटॉमिक नंबर। हम बात कर रहे हैं हम अब हम बात करेंगे इसके एटॉमिक मास की। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एटॉमिक मास, ये तो इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 4, ये निकाल के देख लेना उस ट्रिक से, 2 को छोड़ के मैंने बता दिया जैसे बेरिलियम और नाइट्रोजन तो और से और मेरे ख्याल से अप्लाई हो ही जाएंगे। लिथियम का 7, लिथियम का 7, बेरिलियम का 4 × 2 करते हो तो 8 आता है, लेकिन होता नहीं है, कितना होता है 9। फिर करते हैं 11, फिर आता है 12, फिर आता है 14, फिर आता है 16, फिर आता है 19, फिर आता है 20, फिर आता है 23, फिर आता है 24, फिर आता है 27। एल्यूमिनियम जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 28, फॉस्फोरस का आता है 31, सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, क्लोरीन का होता है 35 या 35.5, कुछ भी याद रख लेना आप। ऑर्गन का होता है एक ये एक्सेप्शन आया था, क्योंकि जैसे 18 पे आता है 18 दूनी 36। हाँ एक ये एक्सेप्शन आप याद रखना, ये अप्लाई नहीं होता ये ट्रिक, आप इसका थोड़ा बहुत याद रख लेना, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है 4 एडवांस, याद रख लेना थोड़ी बहुत। एक ये एक्सेप्शन 2 या 3 है, जैसे एक बेरिलियम, एक नाइट्रोजन और एक ये ऑर्गन वाला। जो क्लोरीन में इतने एक्सेप्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप डिपेंड करता है कि आप पॉइंटों में आंसर है तो 35 दशमलव में नहीं लेना चाहते हो तो 35 लगा लेना, होता सही 35.5 ही है वो। फिर हम चलते हैं किस पे, 19 नंबर पे है जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम का 19 × 2 = 38, 38 में एक लगाया तब अपने 39 आ रहा है। फिर यह तो है ये भी सम संख्या में, सम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है आपका 40। अब इसको मैं एक इकट्ठा कर देता हूँ एक जगह। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको करता हूँ कट ऑफ करके इधर ले लेता हूँ, 10 अलग अलग डिवाइडेशन कर देता हूँ इसको मैं, इसको इधर कर देता हूँ। ये 110 तक इधर रख लो आप।
ये सोडियम नाइट्रोजन अलग हो गया है। इसको यहाँ लगा लो आप। तो इसको मैं लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। ये लो, आ गए अब तो सभी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 11 से 20 तक है, और ये 1 से 10 तक हो गया। चलो ठीक। तो ये आप वो ट्रिक अप्लाई करके देख लेना, जैसे सम के लिए क्या अप्लाई करना है, वे सम के लिए क्या अप्लाई करना है, मैंने बता दिया था। मैं एक बार सभी पैनल को एक जगह कर देता हूँ। ये इसमें देख लेना, समझ लेना। ये हो गई, ये हो गई एक, ये हो गई आपकी, और एक ये पैनल देख लेना आप। इसका ऐसे करते कलर चेंज कर देते हैं। डार्क कर दिया इसको, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं ना। चलो ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम अगले लेक्चर में करेंगे कि जैसे एटॉमिक नंबर कैसे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे क्या निकाली जाती है। धन्यवाद।